जैसे देखो हमने उस दिन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला किया था, प्रोपोर्शनल, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स किए थे। ऐसे ही वेरिएशन का क्या है कि कि सपोज कि वी नो दैट कि एरिया इज इक्वल टू एरिया पर, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें फॉर एग्जांपल, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये, है ना, नॉट फॉर एग्जाम, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अगर एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एल इंटू बी, तो ए किस पर, एल एंड बी पर डिपेंड करेगा, तो हम लिख सकते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू एल, यानी एल पे डिपेंड करेगा, और ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, दोनों पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। हाँ। और अगर हम एल को फाइंड करें तो क्या करेंगे, ए अपॉन बी कर देंगे, ए अपॉन बी कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इस कंडीशन में कि सपोज के एरिया अगर फिक्स है, सपोज के एरिया हमारा 100 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, और लेंथ हमारी 5 मीटर है। अगर लेंथ कम होगी तो ब्रेथ ज्यादा होगी, क्योंकि एरिया तो फिक्स है। और अगर लेंथ ज्यादा, ब्रेथ ज्यादा होगी तो लेंथ कितनी कम होगी, ठीक है। अगर हमारी 5 मीटर होती है ब्रेथ, तो जब हम 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा आएगा देन कि अगर हम 100 को 10 से करें। तो L किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है, देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि L इज प्रोपोर्शनल टू A है, बट L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, इनवर्सली यानी कि 1/B लिखेंगे क्योंकि B इसमें नीचे है, ठीक है। तो ये क्या है, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तो ये होता है मींस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का, इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, और इसको डायरेक्ट वेरिएशन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और अगर हम वेरिएशन को अब इससे अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर ऐसे ही कोई भी क्वांटिटी है, या तो हमने एरिया की बात किया, हम कोई भी रिलेशन में ले सकते हैं, लेंथ ब्रेथ हो गई, या फिर हमारा टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड हो गई, इस तरह का कोई भी मैथमेटिकल हम वो ले सकते हैं, फॉर्मूला या रिलेशन ले सकते हैं। तो ऐसे ही दो क्वांटिटी ले लेते हैं, लेट y proportional to x, तो हम ये लिखेंगे y इज प्रोपोर्शनलिटी, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, दिस इज साइन ऑफ प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड इनवर्स proportional to z। तो अब हम क्या करेंगे कि y इज प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू किसके है, z के, यानी कि 1/z आ जाएगा, ठीक। जॉइंट कैसे होगा, ये हो गया डायरेक्ट, या मैं लिख दूं डायरेक्ट इनवर्स और अगर हम दोनों को साथ लेके करेंगे, y इज, अब x तो ऊपर आ गया, z नीचे, दोनों को एक साथ ले लिया, तो ये हो गया जॉइंट। अब ये तो सब प्रोपोर्शनल की बात कर रहे थे, इसी से हमारा वेरिएशन आ जाता है, यानी कि ये साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है ऑलवेज। जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसको रिमूव करेंगे, तो इसको रिमूव हम एक कांस्टेंट के थ्रू करेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू kx, y इज इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हैं k अपॉन z, k ऑलवेज ऊपर आएगा, और y इज इक्वल टू, कांस्टेंट को सिर्फ हम एक ही बार लेंगे, kx ओवर z भी ले सकते हैं, ठीक है, और जॉइंट में, और तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट
वेरिएशन, ये इनवर्स वेरिएशन आ गया, और ये आ गया जॉइंट वेरिएशन। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, तुम्हें कोई मटेरियल मिला है कॉलेज से? नहीं मिला। अच्छा, अब तुम्हें इसमें ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, वो मैं बता देती हूँ कि ये ग्राफ कैसे आ सकता है। एग्जाम्पल, ड्रॉ द ग्राफ फॉर y is equal to kx where x is equal to एक रिलेशन दे सकते हैं, when x is equal to 2 then y is equal to 10। ठीक है, यानी कि जब हमारा x 2 है तो y कितना हो गया, 10 हो गया। अब सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे कि y की जगह पर 10 लिखा, k यहाँ पर लिख दिया, x की जगह पर 2 लिख लिया, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई। k इज इक्वल टू क्या आ गया, 10/2, यानी कि k इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो अब जो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5x। अब एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। कम से कम 3 वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, एटलीस्ट 3 वैल्यू। x को यहाँ लिखेंगे, y को एक तो दे ही रखी है, 2 और फाइंड कर लेते हैं हम। ठीक है, एक तो हमारे पास पहले से थी, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 और फाइंड कर लेते हैं। 2 तो दे ही रखा है। ये किया था पहले, बचपन में किया था। क्या क्या बचपन में किया था ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने 7th 8th में कर रखा है, 9th 10th में भी कर रखा है। लेकिन यहाँ पर हम वेरिएशन को कर रहे हैं, वहाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 पर ये y कितना, 10 है। x इज इक्वल टू 3 पर ये 15, यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, 5 3 15 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। x की वैल्यू, ये x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश। 0,0, यहाँ पर ये ओरिजिन पर दोनों 0 होंगे। इधर x इज इक्वल टू 1 2 3 4 तक ले लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 तक ही हमने वैल्यू निकाली है इसमें। और यहाँ पर हमें y एक्सिस लेनी पड़ेगी, हमें 5 5 के डिफरेंस पर। ये 5 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गया, तो 5 10 15। तो 1 पर इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। 2 पर 10, x 2 है और y 10 है, और 3 पर 15 है। अब इन तीनों वैल्यूज को हम ज्वाइन कर देंगे, तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से। अब स्केल से करेंगे नोटबुक में तो एकदम से स्ट्रेट आएगी, और ये ग्राफ ऑफ द दिस रिक्वायर्ड वेरिएशन। ठीक है, जो वेरिएशन गिवन है उसका ये ग्राफ हो गया। ओके, यस मैम। कुछ और क्वेश्चंस निकालती हूँ मैं, अगर तुम्हारा वहां से कुछ गिवन हो, कोई भी मटेरियल थोड़ा सा भी, तो हम उससे एक अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि हर एक जो होता है टॉपिक वो बहुत ज्यादा लेंथी होता है, बट वो
ग्रेड के हिसाब से फिर हम करते हैं उसको, तो बीबीए में कितना करना है, बीसीए में कितना करना है, बीएससी में कितना करना है, ठीक है। इसीलिए तो अगर कोई भी मटेरियल या बुक या कुछ भी मिला हुआ हो तो फिर हम उसे देख सकते हैं कि किस टाइप की ये देंगे। मैं खुद निकालती हूँ इसमें से। ज्यादा कुछ तो नहीं है, इसी टाइप के देंगे वो, y इज इक्वल टू के और इंटू एक्स कुछ समथिंग देंगे। और अगर इनवर्स में है तो जो दूसरा वेरिएबल है वो हमारा होगा डिनोमिनेटर में। ज्यादा तो इसमें कुछ है ही नहीं, यही सब करवाया है। सपोज कि हम इनवर्स वाला ले लेते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल हमने इनवर्स वाला ले लिया। नेक्स्ट एग्जांपल इनवर्स और जॉइंट दोनों लेकर और कर लेते हैं क्योंकि यही दोनों है सिलेबस में। तो ये y इज इक्वल टू है x अपॉन जेड k इंटू एक्स अपॉन जेड। तो यहाँ पर ड्रॉ ग्राफ इफ x इज इक्वल टू 2, z is equal to 2 and y is equal to 6। तो इन तीनों को वैल्यू पुट करके हम पहले क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x हो गया 4, z हो गया 2। समझ आ रहा है? यस मैम। ये 2 2 सा ये 6 इज इक्वल टू k इंटू 2। k यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 3। अब हमें क्या करना है, इस तरह से वैल्यू लेके कम से कम 3 वैल्यूज ऐसी लेनी है हमें। x z और y। क्यों? क्योंकि हमें x और z की वैल्यू y की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये y क्या है, x और z पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो y और x और z हम दोनों 1 1 ले लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 1 पुट करेंगे दोनों वैल्यूज, अगर यहाँ पर इस रिलेशन में 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू के, तो यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ। अगर ये दोनों 1 1 है तो ये आ जाएगी 3, क्योंकि के की वैल्यू का इक्वल होगा। ठीक, अगर नेक्स्ट ये 2 2 है तो भी 3 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 अपॉन 2 फिर से 1 आ गया। ठीक, डिफरेंट वैल्यूज लेकर भी x इज इक्वल टू हमने ले लिया 4 यहाँ 6 आ गया था, अब ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, और ये सिर्फ वैल्यूज फाइंड करने के लिए भी आ सकता है, क्योंकि 3D ग्राफ तुम्हारे में नहीं है तो इसका ग्राफ तो फिर नहीं ड्रॉ करवाएंगे 3D में, लेकिन जॉइंट वेरिएशन फाइंड करने के लिए आ सकता है। हेलो हेलो।
हेलो। हेलो। हाँ, कहाँ पे थे? क्लास में से कैसे हो गए फिर एग्जिस्ट? वो मैं हम्म। रिचार्ज खत्म हो गया था। रिचार्ज खत्म हो गया था। लेकिन तुमको पता है कि तुम्हारी क्लास। हम्म। मुझे तो मुझे पता नहीं था फिर क्या रिचार्ज क्लास क्लास होती। देता। मुझे पता नहीं था क्या रिचार्ज क्लास देता, इसलिए मैंने अभी कर दिया। सही है। ठीक हो गया। रिचार्ज हो गया। हम्म। हम्म। ठीक है। इसका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, ठीक है इसका। स्क्रीन नहीं दिखेगी। हाँ, अभी मैंने शेयर नहीं की। ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा टाइप इसमें है नहीं, ठीक है ना। हम्म। क्योंकि अगर तुम्हें कोई मटेरियल मिलेगा, कुछ भी पीडीएफ में कुछ भी मिलेगा इससे रिलेटेड, नहीं, अभी तो हम हमको उसके बिहाफ अभी पे हमको करेंगे। कॉलेज में 4 यूनिट चल रहा है हमारा। और डेरिवेशंस वाला। फोर। हाँ। तो बेटर है कि हम डिफरेंशिएशन पे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अगर वो मटेरियल देंगे उसी टाइप से हम करेंगे, क्योंकि ऐसे इसमें नहीं, मटेरियल में ऐसा बहुत कुछ सारे नहीं है। क्वेश्चंस नहीं होते। हाँ। तो मटेरियल हम में ऐसा तो कुछ डिफरेंशिएशन था नहीं स्टार्ट अभी कर। वो। हाँ। डिफरेंशिएशन के डेरिवेशन डेरिवेशन है। डेरिवेशन। हाँ, वही डिफरेंशिएशन डेरिवेशन वो एक ही बात है। डेरिवेटिव हाँ, एक ही उसको बात है। कहेंगे, या डेरिवेशन से कि जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आता है, हाँ। ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएशन करवा देती हूँ तुम्हें, क्योंकि जब इसका मटेरियल मिल जाएगा उसी टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगी इसमें, है ना, हाँ। वेरिएशन में। क्योंकि हाँ। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें वही एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे और वाई आता जाएगा, और उसी का हमने ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ वगैरह करवाएंगे तो। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली ये वैल्यूज फाइंड करवाएंगे, जैसे हमने ये वैल्यू फाइंड की थी ना एक्स की। हाँ। कहीं के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ जाएगी हमें, एक्स और वाई की वैल्यू दे देंगे तो के की वैल्यू जो फाइंड करते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कर देते हैं। एक मिनट में चेक कर लूं। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, ठीक है। ये कर लेते हैं। स्क्रीन दिख रही है? हेलो। यस मैम। यस मैम, दिख रही है। हाँ, दिख रही है, ठीक है। ये है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें क्या करवाया, तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी है इसमें, डेरिवेटिव्स में कुछ भी है? हाँ, है। अच्छा, मुझे मटेरियल भेजो, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बट सारे के सारे सभी ग्रेड्स में नहीं आते। तो मैं ये देख लूं कि हम्म। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिकल करवाए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल करवाए हैं, लॉगरिथम करवाया है, स्ट्रेट पॉलिनोमियल करवाया है, तो वो मुझे भेज दो पहले मेरे पास। मैं उसी के अकॉर्डिंग कराऊंगी, क्योंकि जितना आएगा हम उतना ही करेंगे। और ऐसे तो बहुत सारा है हाँ। इसमें, है ना। लेकिन वो डिफरेंट हाँ। डिफरेंट ग्रेड के लिए होता है। तो मुझे सेंड करो भी, मैं देख लूं, एक आइडिया हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ये स्लोप वगैरह टाइप्स ऑफ फंक्शन ही दे रखा ना, इसमें यूनिट में दे नहीं रखा। हम्म। चलो भेजो, मुझे मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का देंगे ये। मैं वेट कर रही हूँ, भेज दो।
ओके, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या लॉगरिथम नहीं करा रहे, वो स्ट्रेट फॉर्मूला ही करवा रहे हैं उन्होंने, बहुत बेसिक, हाँ बेसिक्स ही आ रहे हैं ना इसमें, क्योंकि इसीलिए बेसिक्स करवाए हैं। ओके गुड, चलो कर लेते हैं हम इसको। अच्छा ही है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर होते हैं तो फिर फॉर्मूला ही लर्न कर करके, हाँ क्योंकि यूनिट ही बेसिक्स और डेरिवेटिव्स की इसीलिए ज्यादा फॉर्मूले नहीं दिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ना, तो इसलिए मैंने यही तो जानने के लिए लिया था ना मटेरियल, कि एटलीस्ट मुझे आइडिया हो जाए कि वो कितना दे रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भी डिफरेंट डिफरेंट देते हैं, है ना। चलो करते हैं। तो डेरिवेटिव है क्या, जैसे उसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि ये बेसिक है, डेरिवेटिव्स को समझने के लिए मैं जरा बताती हूँ। जैसे हमारा एरिया ऑफ सर्कल है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। जो सर्कल का एरिया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, क्योंकि रेडियस अगर छोटी होगी तो एरिया कम होगा, रेडियस बड़ी है इसकी तो सर्कल बड़ा होगा तो इसका एरिया भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसकी रेडियस छोटी है, इसकी बड़ी है, मीन रेडियस बड़ी होने से मतलब कि सर्कल बड़ा है, ऑब्वियसली तो उसका एरिया भी ज्यादा होगा। तो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। तो अगर आर में हम इमीडिएट कुछ इंस्टेंट कुछ चेंज करते हैं, मान लो हमने सडन कुछ चेंज किया, पॉइंट्स में किया, डेसिमल में किया, तो उसकी वजह से आर में कितना चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही हमने थोड़ी देर पहले किया था y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। तो अगर x में कुछ भी चेंज होता है, उसकी वजह से y में कितना चेंज हुआ, क्योंकि y की वैल्यू किस पर डिपेंड करी थी, x पर डिपेंड करी थी, तो x की वैल्यू चेंज होगी तो y की भी चेंज होगी। तो एक सडन चेंज है, एक तुरंत, जैसे कि मान लो अभी कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसकी स्पीड में सडन चेंज होता है ना। तो ऐसे ही सडनली इसमें चेंज होता है तो उसकी वजह से y में कितना चेंज हुआ, ठीक है। वो मैंने गाड़ी का एग्जांपल एक अंडरस्टैंड करने के लिए लिया था, कैसे हम उसको एक्सेलरेशन में कुछ चेंज करते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी स्पीड में कितना चेंज हुआ। सिमिलरली हियर, अगर हम x में इंस्टेंटेनियस चेंज करते हैं तो y में कितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ, डिफरेंशिएशन भी कह सकते हो और डेरिवेटिव भी कह सकते हो, ठीक है, ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू और x, विद रिस्पेक्ट टू x। और लिखते कैसे हैं इसको, ये लिखेंगे dy over dx is called derivative of y with respect to x। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि x की वजह से ही चेंज आया है, x चेंज हुआ उसकी वजह से y भी चेंज हुआ, तो इसीलिए हम कहते हैं dy ओवर dx को हम कहते हैं इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आ गया? यस मैम। अब आते हैं इसके फॉर्मूलाज पे। ऑलवेज रिमेम्बर कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट मतलब कि कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5, ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं होने वाला। डिफरेंशिएशन का मीन्स क्या है कि एक सडन चेंज, लेकिन जो नंबर है एक फिक्स वैल्यू है, उसमें कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसमें कुछ डिफरेंस ही नहीं आया, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा समझ? नो मैम, नहीं आया। देखो ये फॉर्मूला है, इसको हम स्ट्रेट यूज करते हैं। कोई भी नंबर है, कोई भी वैल्यू है, तो उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होगा। इसका मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो हम 5 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 5 का कर रहे हैं, 1 का कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं, तो इनका डायरेक्ट जो डिफरेंशिएशन करेंगे या डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो 0 होगा। क्यों होगा?
क्योंकि अगर मान लो x और y है तो उनमें तो हम वैल्यू चेंज कर करके ले सकते हैं, लेकिन 5 की वैल्यू तो ऑलवेज 5 रहेगी, उसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हो सकती। तो डेरिवेटिव की या डिफरेंशिएशन की वैल्यू कब आती है, जिसमें चेंज हो। लेकिन जो फिक्स वैल्यूज है, मान लो हमारा 5 है, 2 है, 10 है, 100 है, 1000 है, इनमें तो कुछ चेंज होना नहीं है, इनकी अपनी फिक्स वैल्यू वो उतनी ही रहेगी। वो कंडीशन टू कंडीशन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ये तो है नहीं कि इस क्वेश्चन में 5 है इसकी वैल्यू, दूसरे क्वेश्चन में 5 की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उनका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा, अदरवाइज इनका जो वैल्यूज है हमारी एक फिक्स वैल्यूज है, उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अब आया समझ? हाँ। ये वैसे इसमें सिर्फ हम डायरेक्ट ही यूज करते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि माइंड में कुछ डाउट ना रहे, ठीक है। तो इसको ऐसे यूज करने का, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 2। सेकंड फॉर्मूला है वो तुम्हें डायरेक्ट ही बताएंगे कि तुम्हें डायरेक्ट ऐसे ही यूज करना है कि हाँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स 1, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यू ऊपर नीचे सेम हो गई। थर्ड, अब x की पावर है n, यानी कि n की जगह कोई वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 1000 मिलियन, कुछ भी हो सकती है। हाँ, तो ये x टू द पावर n का फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, ठीक है। ये जो पावर है n, इसको पहले लिख देंगे यहाँ और इसमें से 1 कम करके लिख देंगे। अब इसको कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल हमने ले लिया, लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7, ठीक है। अब ये पावर वाला फॉर्मूला आ गया, ये कि अगर x की पावर है कुछ भी तो हम पावर को पहले लिखते हैं, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं, वही इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। यस, दिस इज आंसर, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं एक दो क्वेश्चन और करवा देती हूँ। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 2। अब पावर वाला फॉर्मूला सेम, पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, एक्स टू द पावर 1, और एक्स या किसी भी वेरिएबल की पावर हम 1 नहीं लिखते, तो हम ऐसे ही लिख देंगे सिर्फ। दिस इज आंसर। समझ आ गया? समझ आ गया? आ गया अच्छे से आ गया। तो हाँ, यस। तो इसी तरह से तुम्हारे क्वेश्चंस गिवन है जो हमें करने हैं फर्दर, जो उसमें दे रखे हैं ना प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पेपर में। हाँ, तो इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड है। ऐसे डिफरेंशिएशन के या डेरिवेटिव्स के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मोर देन 20-30 फॉर्मूले होते हैं, बट तुम्हारे में क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं तो यही मेन 3 फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। फर्दर अगर वो कुछ कराएंगे और एक्स्ट्रा देंगे तो फिर हम कर लेंगे, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, तो कल हम जितने भी, जो तुमने मुझे पेपर भेजा है ना, उन सारे क्वेश्चंस को हम कल कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन के, और जो भी जितना भी कुछ दे रखा हो, जितना भी कुछ दे रखा हो वो सब मुझे सेंड कर देना। और कल मतलब डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, कुछ भी, या अब तक का जो भी हमने किया है उन सब से रिलेटेड, कोई पीडीएफ है, कोई इमेज है, कोई बुक पीडीएफ, कुछ भी हो सब भेज देना, क्योंकि टॉपिक वाइज तो मैं करा दूंगी, है ना। क्योंकि जैसे मैंने बताया डेरिवेटिव में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट सारे तुम्हारा नहीं आ रहे हैं, है ना। यूनिवर्सिटी का अपना भी पैटर्न होता है ना, हर एक यूनिवर्सिटी का। हाँ, तो मैं वही देखना चाहती हूँ कि कितना कितना पोर्शन आ रहा है, फिर हम उसी की तैयारी करें। ओके, तो अब तक कॉलेज में जो भी करवाया है वो सब मुझे सेंड कर देना, मुझे एक आइडिया चाहिए, उसी को अकॉर्डिंग में फिर तुम्हारे लिए पेपर्स भी बनाऊंगी एग्जाम की तरह, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कितना आता है, क्या डाउट्स हैं, ठीक है। तो मुझे यही ढूंढ कर जो भी अब तक का जो भी करवाया है मैथ्स में, वो सब मुझे सेंड करो, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, मैथ्स के। हाँ, यूनिट 1 और 2 के में अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, मेरे को यूनिट 3 में प्रैक्टिस चाहिए ना, ऐसा प्रपोजन।
इसके आप मेरे को समझ हाँ तो जो हाँ जो भी मटेरियल है, जो भी कुछ है मेरे पास सेंड करो, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगी, पेपर भी फॉर्म करूंगी, और अगर कुछ रह गया होगा बीच में तो वो भी करा दूंगी, ठीक है। कुछ छूट गया होगा बाई हाँ चांस छोटा मोटा कोई भी, जैसे तो मुझे आपने मेरे को सेकंड यूनिट का आपने मेरे को सेकंड यूनिट का बना के भेजा था ना, वो उसमें ये 30 मिनट में वो क्वेश्चंस का, वैसे इसका भी बना था ना थर्ड यूनिट का विषय क्वेश्चन का। हाँ तो मैं वही चाह रही हूँ कि मुझे टॉपिक्स भेजो कि मैं देखूं कि कितने कितने टॉपिक से कवर करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ इसे क्वेश्चन से अपन ने कवर कर लिया, जितना कवर कर लिया उसके में से आप क्वेश्चन दे दो ऐसा। हाँ वो तो मैं सेंड करूंगी, बट मुझे अब तक का जो भी करवा दिया कॉलेज में वो सारा हाँ मटेरियल वो जो भी। भेज दूंगा, सब भेज चुका हूँ, सब भेज ही चुका हूँ, सब सेंड कर चुका हूँ। हेलो। मैं फॉर्मूला भी भेजता हूँ। हाँ सेंड करो, डेरिवेटिव्स। हाँ सेंड करो, वेट कर रही हूँ, फिर मैं प्रिपेयर करती हूँ तुम्हारे लिए।